सिख समाज के गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहीदी शताब्दी यात्रा का बीती शाम राजधानी प्रवेश हुआ। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग में छेरी खेड़ी के पास मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मध्य क्षेत्र के संघ चालक डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना, विधायक सुनील सोनी, ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा, जगजीत सिंह अरोरा, पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा समेत सिख समाज के गणमान्य नागरिकों ने शहीदी यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल और वाहे गुरु के जयकारे लगते रहे। इस बलिदानी यात्रा का स्वागत करने राजधानी के अलावा आसपास के शहरों से बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग राजधानी में एकजुट हुए। छेरी खेड़ी से निकलने के बाद इस यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। गुरु बहादुर साहिब की शहीदी शताब्दी यात्रा असम से शुरू हुई, जो बीती शाम राजधानी पहुंची। छेरी खेड़ी में इस यात्रा का स्वागत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मध्य क्षेत्र के संचालक डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना, विधायक सुनील सोनी, ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा, ग्रैंड ग्रुप के एमडी तरनजीत सिंह होरा, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा, समाज सेवी बलदेव सिंह भाटिया, जगत सिंह खनूजा समेत बड़ी संख्या में सिख संगठन के महिला, पुरुष, बच्चे मौजूद रहे। छेरी खेड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मध्य क्षेत्र के संचालक डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना ने स्वागत किया। इस मौके पर सिख समाज के पदाधिकारी मौजूद रहे। सीएम साय ने सिख समाज को इस आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान सदा याद रखा जाएगा। यह आयोजन समाज में एकता, शांति और धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक बना है। नवे गुरु श्री तेग बहादुर सिंह जी की ये 350वीं शहादत की शताब्दी वर्ष चल रहा है और इस अवसर पर उनके निशानी, उनके शस्त्र, उनके वस्त्र सबको लेकर आसाम से यात्रा निकली है और देश के विभिन्न प्रदेशों से होते हुए 10,000 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए आज छत्तीसगढ़ की धरती में उतरी है। ये छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है और हम सब लोगों ने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का, पंच प्यारों का, सबका यहाँ पर अभिनंदन किया है, स्वागत किया है और गुरु तेग बहादुर से ये प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ को मिले, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। जो सारी मानवता के लिए और मार्गदर्शक बना, पूरे भारत भर के गुरुओं, संतों, महात्माओं की वाणी जिसमें संग्रहित की, ऐसे पूरे देश को जोड़ने का जो अद्भुत प्रयास हुआ, आज उनके सम्मान की यात्रा और पूरे भारत को जोड़ते हुए छत्तीसगढ़ में आ रही है। ये अद्भुत संयोग है। ये हम सब लोगों के लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि पूरे भारत को जोड़ने वाली ऐसी सशक्त कड़ी आज उसका दर्शन करने के लिए, उसके प्रति नतमस्तक होने के लिए और फिर से एक बार संपूर्ण भारत की एकता का संकल्प लेने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हैं। हम सब कृतज्ञ हैं, हम सब श्रद्धावानत हैं। छेरी खेड़ी से यात्रा निकलकर नगर कीर्तन के रूप में वीआईपी चौक राम मंदिर के पास से नगर कीर्तन के रूप में आगे बढ़ी। इस दौरान शहर के 20 से अधिक स्थानों पर एलईडी स्क्रीन लगाई गई थी, जिसमें गुरु तेग बहादुर जी के इतिहास को प्रदर्शित किया गया। साथ ही यात्रा के पूरे मार्ग पर साउंड सिस्टम के माध्यम से गुरुवाणी कीर्तन की मधुर वाणी चलने के साथ जत्थे के लिए नाश्ता पानी की विशेष व्यवस्था भी की गई थी। यात्रा मुख्य रूप से वीआईपी चौक, तेली बांधा, मरीन ड्राइव, भगत सिंह चौक, फूड लाइब्रेरी, शास्त्री चौक होते आगे बढ़ी। देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक पल है। वो इतिहास जिसने कभी देश और धर्म की रक्षा की, उस इतिहास के साक्षी हम बनने जा रहे हैं। वो पवित्र शस्त्र गुरु तेग बहादुर जी के, गुरु गोविंद सिंह जी के वो शस्त्र शोभायमान है। यात्रा निकली है असम के धुबरी साहब से और आज छत्तीसगढ़ रायपुर पहुंची है। हम सबके लिए बहुत गौरव का विषय है। संगतों में बहुत उत्साह है, सिख संगत में उत्साह है और माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने आज पवित्र ग्रंथ साहब के सामने माथा टेककर छत्तीसगढ़ की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। गुरु तेग बहादुर जी के
इतिहास को उन्होंने सबके बीच में साझा किया। वास्तव में गौरवशाली पल है। देखिए, सिख संगत इस दिन का बहुत दिन से इंतजार कर रही थी और पूरे शहर में LED स्क्रीन लगाई गई है, ध्वनि विस्तारक यंत्र लगा हुआ है, पोंगे लगे और उसके माध्यम से गुरबाणी का श्रवण हो रहा है। आगे देखेंगे एक बहुत अच्छी झांकी आपको दिखेगी और अलग अलग जो खालसाई शान है उस पूरे शान के साथ ये यात्रा निकल रही है। निश्चित ही सिख संगत में बहुत उत्साह है और जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे आज वो पल भी आ गया है। गुरु तेग बहादुर जी की ये यात्रा आसाम से निकली है। 10,000 किलोमीटर का यात्रा कर चुके हैं और ये 350वां शहादत दिवस है। तो निश्चित ही ननकाना साहब तक के ये यात्रा जाएगी और ये करीब 25,000 किलोमीटर का ये यात्रा है। गुरु तेग बहादुर जी के परिवार में शहादत लेने में लिए गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों ने शहादत दिया, शहीद हुए और उन्होंने हिंदू धर्म के लिए अपने बच्चों को भी शहीद कर दिया, मगर उन्होंने कभी अपने जो चेंज करने का जो मुस्लिम समाज का था वो उन्होंने नहीं किया और उन्होंने पूरे हिंदू समाज को बचाने के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है और शहीद हुए हैं। और वो 25,000 किलोमीटर की यात्रा ये निकली है। निश्चित ही ये देश में एक नए जोश के साथ स्वागत हो रहा है। पूरा सिख समाज और सिख समाज के अन्य समाज के लोग भी इसमें स्वागत में हिस्सा ले रहे हैं। निश्चित ही जो सभी इस शहादत में शामिल होना चाहते हैं, जिस तरीके से यहाँ के मुख्यमंत्री और मंत्री और चेयरमैन वगैरह सभी राजनीतिक दल के लोग स्वागत करने के लिए भी आ जाए हैं। निश्चित ही मैं समझता हूँ कि ये यात्रा जो है, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी ने भी यात्रा को सफल बनाने के लिए शुभकामना दिया है। अभी वो थोड़ी सी देर के बाद अभी आने वाले भी हैं। तो इस तरीके से पूरा प्रदेश में इनका एक सम्मान हो रहा है। वाहिगुरु जी गुरु तेग बहादुर साहब जी दी शहीदी दिवस ਨੂੰ सत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। वाहिगुरु जी यात्रा बहुत अच्छे तरीके नाल चल रही है। उन्हें छत्तीसगढ़ प्रवेश हुई है, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਏਗੀ ਅੱਗੇ यात्रा। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। हिंद की चादर ते करके सारे बहुत अच्छे तरीके मना रहे हैं। वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु फतेह। गुरु तेग बहादुर जी जो हिंद की चादर है, उनकी शस्त्रों की यात्रा निकली है और बहुत हर्षोल्लास से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश में सारे लोगों ने स्वागत किया है और काफ़ी लोगों में उत्साह है और उम्मीदें हैं कि आगे आने वाला साल सबके लिए बहुत अच्छा, सुखी और मंगलमय हो। निश्चित रूप से गुरुओं का आज आगमन हुआ है, शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और 350 सालाना उत्सव है। तो निश्चित रूप से गुरुओं का हमारे नगर में आगमन हुआ है। हम भी अरदास करने आए और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पूरे रायपुर की तरफ से, नगर निगम की तरफ से हम लोग सब आशीर्वाद लेने आए हैं। हम इसमें कृपा बरसती रहे और पूरे देश को, पूरे राज्य को आशीर्वाद मिले, इसलिए मत्था टेकने आए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी यात्रा जो 350 साल हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में ये यात्रा असम से शुरू हुई है और 10,000 किलोमीटर पूरा करते हुए आज रायपुर पहुंची है, जहां पे उनका उस यात्रा का भव्य स्वागत किया गया है। और सभी सिख समाज में, सभी में बहुत उत्साह है और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं। और ये यात्रा आनंदपुर साहिब जाके कंप्लीट होगी 24 नवंबर को। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वीआईपी चौक में स्वागत के लिए बनाए गए स्टेज से यात्रा का विराट स्वागत किया गया। उसके बाद यात्रा तेलीबांधा मरीन ड्राइव से गांधी उद्यान के पास फूड लाइब्रेरी के पास स्वागत के बाद गुरुद्वारा बाबा बुड्ढा साहिब, शंकर नगर चौक, गुरु तेग बहादुर उद्यान, घड़ी चौक से होकर शास्त्री चौक पहुंची, जहां ग्रैंड ग्रुप द्वारा लगाए गए स्टेज में ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस दौरान सरदार दिलेर सिंह होरा, सरदार प्रीतपाल सिंह होरा, छत्तीसगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट संघ के अध्यक्ष तिरंजीत सिंह होरा, कमलजीत सिंह होरा, सरदार सरबजीत सिंह होरा, गुरबीर सिंह होरा समेत होरा परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी शताब्दी दिवस पर असम के धुबरी साहिब से यात्रा आरंभ हुई थी, जो सरायपाली बसना होते हुए रायपुर पहुंची।
रायपुर में छेरी खेड़ी के पास यात्रा का सीएम साय, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मध्य क्षेत्र के संचालक डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना, विधायक सुनील सोनी, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा, नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा, पूर्व विधायक गुरुमुख सिंह होरा, समाज सेवी बलदेव सिंह भाटिया, जगतजीत सिंह खनूजा और जीएस भामरा, छत्तीसगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट संघ के अध्यक्ष तरनजीत सिंह होरा समेत सिख समाज के प्रमुख जन और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रमुख जनों ने भव्य स्वागत किया। असम से शुरू हुई इस यात्रा में 2 बस सहित 20 वाहन शामिल हैं। वहीं 200 सेवकों का जत्था पंच प्यारे और पवित्र ग्रंथ साहिब भी इसमें शामिल है। 90 गुरु तेग बहादुर जी का पटना से लेके वहाँ अनंतपुर साहब तक की यात्रा 10,000 किलोमीटर की यात्रा होगी। आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर विष्णुदेव साय के साथ पूरा सिख समाज यहाँ पे उस पालकी साहब का शस्त्रों का यहाँ पे स्वागत किया है और पूरी छत्तीसगढ़ की जनता आलाहिद है, खुश है। एक इतनी बड़ी शख्सियत की यात्रा में सब शामिल हुए। मैं सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं।